हेलो फ्रेंड, यहाँ पे हम क्वेश्चन 3b का फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ ये इक्वेशन हमें कुछ दी गई है बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। अब स्मॉलेस्ट अगर हमने निकाल लिया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर 7 मार्क्स का अगर आपको दे रखा है तो आपको 3 से 4 आइटरेशन आपको करना है। वो मार्क्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर मान लो 10 मार्क्स का है तो 4 की जगह आप 5 आइटरेशन करिए। ओके, तो अभी हम न्यूटन रैप्सन मेथड देखेंगे यहाँ पे कि हमसे न्यूटन रैप्सन मेथड हम कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। अब डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, क्या होता है डेरिवेटिव? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अगर आपको आता है तब तो कोई बात ही नहीं है। एक्स क्यूब है माइनस 5x प्लस 3, जिस तरह की इक्वेशन हमें यहाँ पे दे रखी है। तो ये वाली जो पावर है ना, ये वाली पावर पहले लिखते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये वाली पावर मैंने पहले यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पहले मैं 3 लिख दूंगा। फिर होता क्या है कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होता है, मतलब यहाँ पे इसकी पावर 1 कम लिख देते हैं, मतलब 3 यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे ddx होगा, ddx करने के बाद फिर यहाँ पे जो होगा वो उसका होगा एक्स क्यूब यहाँ पे, फिर प्लस 5 माइनस एक्स, इसी तरह होता है डेरिवेटिव का। तो यहाँ पे पावर पहले लिख दिया और एक पावर कम करके लिखते हैं, तो 3x स्क्वायर, एक पावर हमने कम करके लिख दिया। ये डेरिवेटिव का रूल है, आपको पता होगा। फिर 5x है तो 5x है यहाँ पे, तो इसमें क्या है कि x का कोई भी डेरिवेटिव होता है, मतलब 5 करेंगे और ddx करूँगा यहाँ पे मैं, और फिर x का डेरिवेटिव जब यहाँ पे होगा, 5 को मैं बाहर ले जाऊँगा, x का डेरिवेटिव करूँगा तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो 1 को इंटू 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने -5 लिख दिया, यहाँ पे -5 है, ठीक है। फिर +3 है। अब किसी भी कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव करते हैं तो 0 होता है, तो यहाँ पे मैं +0 लिखूं या नहीं लिखूं, बात बराबर है। तो यहाँ तक क्लियर है कि पहला इक्वेशन हमने यहाँ पे देख लिया और फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा ये था। यही अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ता है, ये जो साइन देख रहे हैं ना हल्का सा, अगर मान लो सेकंड डेरिव करना पड़ता है, ये बियॉन्ड द क्वेश्चन में समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो फिर आप कैसे करते हैं fx का? तो कुछ नहीं, यहाँ पे करना क्या है, ये 2 जो है 2 की पावर आगे आ जाएगी, मतलब ये 3 है और फिर इसके बाद इंटू 2 हो जाएगा। फिर ddx यहाँ पे x कर देंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ x रह जाएगा, और -5 है तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी इसका डेरिवेटिव जो होगा 3 दूनी 6, यानी 6x रहेगा सिर्फ। यहाँ इसका डेरिवेटिव 6x आएगा इस इक्वेशन का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा डेरिवेटिव का पॉइंट। सेकेंड स्टेप में करूंगा क्या मैं फ्रेंड कि चूज इनिशियल गैस, मतलब एक नंबर से मैं पहले लूंगा, मतलब x नोट से लूंगा, फिर 1 से, फिर 2 से। तो 1 जो मैं लूंगा ना, 1 मेरी जो है यहाँ पे, इसको मैं इस पे बैठाऊंगा और इस पे बैठाऊंगा अपना। लेकिन थर्ड स्टेप में मैं न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला जो है ये लिखूंगा, जहाँ पे xn प्लस यहाँ पे xn दे रखा है। तो xn कितना है, मतलब आपका आइटरेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक आप लेके जा रहे हैं। तो 1 2 3 इसी तरह, माइनस फंक्शन जो है पहला fxn, तो पहला फंक्शन मेरा ये था। फिर सेकंड का मैंने f का डेरिवेटिव xn निकाला तो मेरा ये निकल के आया। उसी सिमिलरली मैंने अपना आइटरेशन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 1 बिठाया, तो यहाँ पे 1 बिठाने पे ये मेरा -1 आया, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव किया था वहां पे -2 आया। -2 आया तो फिर मेरा x1 जो है मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया, xn मेरा क्या था, मैंने यहाँ पे 1 लिया हुआ था तो मैंने 1 बैठाया। फिर माइनस था, fxn मेरा कितना निकला है -1, तो मैंने -1 लिख दिया। फर्स्ट डेरिवेटिव का fxn कितना निकला है -2, तो -2 लिख दिया। इन सबको सॉल्व किया तो 0.5 आया मेरा। फिर मैंने करा क्या, सेकेंड आइटरेशन किया। सेकेंड आइटरेशन में अब x1 जो रहेगा यहाँ पे, इसमें 0.5 हो जाएगा, मतलब x1 का यहाँ पे 0.5 की वैल्यू यहाँ पे मैं बैठाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप फंक्शन देखेंगे ना फ्रेंड, यहाँ पे जिस तरह ये है फॉर्मूला, तो जो भी x की वैल्यू रहेगी, तो x की वैल्यू तो मैंने निकाल लिया यहाँ पे, तो 0.5 है। तो बस फर्स्ट डेरिवेटिव जो था अपना ये और फंक्शन का ये था, यहाँ पे सब में मैं 0.5 बैठा दूंगा। तो मेरा जो निकल के आएगा यहाँ पे x2 जो निकल के आएगा वो मेरा 0.6471 आएगा। ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से 1 शॉट में कर सकते हैं। सिमिलरली अब थर्ड मैंने किया तो x2 करूंगा, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या बैठाऊंगा, 0.6471 बैठाऊंगा। तो वही सारी इक्वेशन पे बैठा दिया मैंने वैल्यू, और फिर x3 जो निकल के आया मेरा ये निकल के आया। फिर मैंने एक और आइटरेशन किया और ये निकल के आ गया। फिर मैंने एक 4 किया यहाँ पे, तो यहाँ आप देखेंगे कि 0.7573 यहाँ तक। तो बस 4 आइटरेशन बहुत है, मोर देन एनफ है मेरे ख्याल से।
ठीक है, तो आई होप कि ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। इसका मैंने फ्रेंड एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप एक्सेस कर लीजिएगा। बस आपको करना क्या है, इसमें सिर्फ आपको डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए और आइटरेशन के बाद जो है अपने फंक्शन पे और फर्स्ट डेरिवेटिव पे जो वैल्यू x1 x2 की निकल के आई है उसमें बैठाते जाइए। 7 मार्क्स का है तो 4 आइटरेशन करिए तो बड़े प्यार से आपका आइटरेशन पे ये पॉजिटिव रूट, देखिए पॉजिटिव रूट ये भी है, पॉजिटिव रूट मेरा ये भी है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 मार्क्स का, इसीलिए मैंने 4 आइटरेशन करके यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।